ऐसे बटन से मल्टीपेज सेक्शन कैसे लिंक होता है वो आप जानते हैं क्या? कोई भी बटन से ऐसे कोई सेक्शन को कैसे लिंक किया जा सकता है? ऐसे सिंगल पेज पे एक मेनू बटन से कभी ऐसे कोई सेक्शन को लिंक किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो आज हम लोग सीखेंगे ये वीडियो में कि सिंगल पेज को लिंक कैसे किया जाता है, और मल्टी पेज को भी साथ में साथ देखेंगे कि कोई भी मल्टी पेज हुआ या जैसे मानिए कोई अबाउट सेक्शन हुआ या कुछ हुआ तो हम लोग कैसे वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलते हैं हम लोगों का डैशबोर्ड पे। तो दोस्तों हम लोग आ गए हम लोग का डैशबोर्ड पे, और आप लोग देख रहे हैं डिजिटल शेप और मेरा नाम है राहुल। तो चलिए पहले जो हम लोगों का वेबसाइट का होम पेज है मैं उस पे लेके चलता हूँ। ये मेरा होम पेज है। इस पे देखिए, अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आए, यहाँ पे जो मेरा सॉफ्टवेयर सेक्शन है, जो सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट सेक्शन है, इस पे तीन मैंने प्रोडक्ट शो किया हुआ है। मगर ये जो प्रोडक्ट का जैसे लर्न मोर हुआ, तो ये जो बटन्स है ये एक एक प्रोडक्ट का अलग अलग बटन है। तो ये बटन पे जैसे मैं ये लर्न मोर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये है डिजिटल बुक कीपर। ठीक है, तो मैं जैसे ही लर्न मोर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए मेरे को ये जो डिजिटल बुक कीपर वाला जो सेक्शन है यहाँ पर लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये एक पेज से दूसरा पेज में मेरे को लिंक मैंने किया है ये बटन को। और ओनली लिंक नहीं किया है, ओनली जो मेरा जरूरतमंद सेक्शन है उसके साथ मैंने लिंक किया हुआ है। तो अगर मेरा जो होम पेज है, मैं होम पेज से ये जो होम पेज मेरा ये जो प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट पे अगर ये बटन पे कोई क्लिक करता है तो मेरा ये जो प्रोडक्ट है ओनली उस पे ही वो लेके जा रहा है कोई भी कस्टमर को। तो ये वाला चीज देखिए, मैंने दूसरा बटन से भी दूसरा जो कस्टमर जो मेरा प्रोडक्ट है तो उसका भी, अगर लर्न मोर पे आप लोग क्लिक करते हैं, अगर लर्न मोर पे मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये देखिए ये भी मेरे को ये जो मेरा दूसरा है कॉर्पोरेट मेलर, मेरा जो सॉफ्टवेयर है जो बना हुआ है, तो इस पे लेके जा रहा है। तो ये हर एक बटन अलग अलग जो बटन है मेरे को ये दूसरा पेज पे उसका पर्टिकुलर सेक्शन पे लेके जा रहा है। तो ये वाला चीज हम लोग को बहुत जरूरत होता है जब वेबसाइट बनाते हैं हम लोग। आप लोग जो नया है या बिगिनर है, जो लोग सीख रहे हैं, तो उन लोगों को भी ये जरूरत पड़ेगा आगे चल के। शुरू शुरू में ये सब छोटा छोटा चीज जो कि ना हम लोगों का वेबसाइट बनाने के लिए बहुत जरूरत होता है, और यही छोटा छोटा चीज लेके हम लोग सीखते जाएंगे, और हम लोगों का जो गोल है एक वेबसाइट को बहुत खूबसूरत से बनाना, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। और एक चीज देखिए, अगर कोई, ये तो हुआ मल्टी पेज के लिए मैं दिखा रहा हूँ, मेरा ये कोई जो प्रोडक्ट हुआ है वो मल्टी पेज के लिए। आपको ये मल्टी पेज क्यों बोल रहा हूँ? जैसे ये देखिए होम पेज है, और मैं जो आपको लेके गया था वो प्रोडक्ट पेज है। जैसे यहाँ पर मेरा जो सॉफ्टवेयर वाला जो पेज है, ये वाला पेज पे वो बटन से लिंक हुआ था। और ये देखिए जो जो अलग अलग एक एक हर एक सेक्शन है, ये सेक्शन के साथ एक एक बटन लिंक हुआ था। तो इसको बोलते हैं मल्टी पेजेस लिंक करना बटन के साथ। अब सिंगल पेज जो लिंक होता है तो वो कैसे होता है? जैसे मानिए मैं मेरा और एक वेबसाइट पे आ जाता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ जो एक ये मेरा मेनू होम मेनू बटन बना हुआ है। ठीक है, वो सिंगल पेज के हिसाब से ये जो वेबसाइट है मेरा सिंगल पेज वेबसाइट है। अगर मैं देखना चाहता हूँ मेरा अपकमिंग इवेंट क्या है, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, आपको ये सेम पेज के ऊपर ही जो सेक्शन है वहां पर वो लेके चला जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो इफेक्ट, ये लिंक जो है, तो हम लोग कैसे करेंगे? चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले सीखेंगे हम लोग के सिंगल पेज में जो लिंकिंग होता है, जो ये वाला लिंकिंग हुआ बटन,
जो मेनू बार के साथ या कोई भी बटन के साथ आप अगर लिंक करवाना चाहते हैं आपका कोई भी सेक्शन, तो वो कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि जैसे मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट पेज था कि मल्टी जो प्रोडक्ट है तो उसको जो मल्टी पेज में कनेक्ट होता है, लिंकिंग होता है, वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी जो होम पेज है, ये जो हम लोग ये पेज ये वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे, यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर्स को कर लेंगे। तो एडिट विद एलिमेंटर जैसे ही ओपन हो गया यहाँ पर मेरा ये एक सेक्शन जो है, यहाँ पर जो सेक्शंस वगैरह दिख रहा है, तो मैं मेरा ये अपकमिंग इवेंट है। यहाँ पर एक्सप्लोर द वर्ल्ड है, ठीक है, वेलकम टू कश्मीर ऐसे करके बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर और एक नया सेक्शन ले लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ, और ये सेक्शन पे इसको मैं दो डिवाइडेड कर लेता हूँ। इसको जो है मैं दो डिवाइडेड कर लेता हूँ। और यहाँ पर कुछ मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ। इसको को लिख देते हैं यहाँ पर सिंगल पेज लिंक बोल के। और यहाँ पर भी मैं और एक यहाँ पर ले लेता हूँ इमेज, और यहाँ पर मैं कोई भी एक इमेज को डाल देता हूँ। मैं ये कैंपिंग वाला जो है ये डाल देता हूँ। और यहाँ पर इसको थोड़ा खूबसूरत करने के लिए यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूँ और इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब ये मेरा जो टेस्ट पेज है मैं इसको ओपन करके मैं देख लेता हूँ ये सेक्शन कैसे दिखने में आ रहा है। ये देखिए ये ऐसा दिखने में आ रहा है, ठीक है। तो मेरा काम है यहाँ पर सिंगल पेज लिंक है, मैं ये जो सेक्शन है इसको लिंक करूंगा। तो किसके साथ लिंक करूंगा, मेरा टॉप में यहाँ पर जो मेनू बटन है, तो इसमें से कोई भी एक बटन के साथ मैं लिंक करवा सकता हूँ। तो ये जो अपकमिंग इवेंट्स है, ये इसके बगल में जो सर्विसेज है, तो सर्विसेज और अपकमिंग इवेंट के बीच में मैं एक यहाँ पर एक बटन लाऊंगा। तो इसके लिए डैशबोर्ड में हम लोग चलते हैं पहले, फिर जाएंगे अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाके हम लोग को जाना पड़ेगा मेनू में, इसमें क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हम लोग का मेनू ऑप्शन ओपन हो जाता है। और हम लोग का जो मेन मेनू है ये होम, अबाउट, अपकमिंग इवेंट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट है। तो मैं बोला था कि हम लोग कहाँ बनाएंगे, अपकमिंग इवेंट और सर्विस, ये दोनों के बीच में एक नया हम लोग बटन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए कस्टम लिंक में हम लोग गए हैं, और यहाँ पर हम लोग अपकमिंग जो लिंक टेक्स्ट है यहाँ पर हम लोग जो बनाए थे वहां पर सिंगल पेज, मैं उसके लिए सिंगल पेज लिंक, ये हर एक लेटर बना, हर एक वर्ड का वो मैंने इनिशियल ले लिया सिंगल पेज लिंक का। तो SPL बना दिया मैंने नाम। और यहाँ पे URL में हम लोग पुट कर देंगे इसको हैश, और ऐड टू मेनू करेंगे, और इसको मूव करके हम लोग लेके जाएंगे अपकमिंग और सर्विस के बीच में। उसके बाद इसको हम लोग सेव कर देंगे। ये हम लोग का पहला स्टेप हुआ कि हम लोग एक बटन या मेनू बटन हम लोग क्लिक किए हैं, वहाँ क्रिएट किए हैं। तो जाके चेक कर लेते हैं इसको रिफ्रेश करके कि वो आया क्या नहीं। हाँ, ये आ गया। अगर यहाँ पर हम लोग जैसे क्लिक कर रहे हैं, देखिए ये कहीं नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसका, क्योंकि हम लोग इसके साथ ये हम लोग का जो लास्ट सेक्शन है, ये वाला जो हम लोग बनाए थे अभी, ये वाला सेक्शन को हम लोग लिंक नहीं किया है। तो ये वाला सेक्शन को लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग फिर एडिट ऑप्शन में आ जाएंगे। ये जो पूरा सेक्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट किए हैं,
इसके बाद आ जाएंगे इसका एडवांस ऑप्शन पे। एडवांस ऑप्शन पे आके थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे, देखिए यहाँ पर एक है CSS आईडी और CSS क्लास। आईडी, CSS आईडी क्या है? ये एक आईडी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, या कोई नेम भी दे सकते हैं या नंबर भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग कोई आईडी बोलते हैं, जैसे हम लोगों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये यूनिक होता है, एक आईडी होता है। तो वेब पेज में भी वैसे ही हम लोग आईडी यूज करते हैं, जिसके जिसको यूज करके हम लोग पर्टिकुलरली सिंगल वो चीज को हम लोग समझ पाते हैं या आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये आईडी मतलब ये जगह या ये सेक्शन हुआ। जैसे मैं राहुल हूँ, मेरा आधार कार्ड में जो नाम है, जो नंबर है, तो वो नंबर में राहुल तो दुनिया में हजारों है, मगर उसमें से राहुल मंडल कौन है? तो मैं हूँ। तो वो मेरा जो आधार कार्ड नंबर है वो शो करता है, वो आईडी है आधार कार्ड का, वो जो नंबर होता है। तो वैसे ही यहाँ पर CSS वो आईडी होता है, वो भी एक कंप्यूटर के लिए या वेब पेज के लिए, वो जो सेक्शन है उसके लिए हम लोग एक आईडी क्रिएट कर रहे हैं। तो जिसके जरिए हम लोग जान पाएंगे या पहचान पाएंगे कि ये सेक्शन के लिए ये सेक्शन का आईडी वो है। और नीचे है CSS क्लास। ये क्लास क्या है? क्लास मतलब ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप, कोई भी ग्रुप में जानने के लिए वो लगता है। तो अभी हम लोग का क्लास CSS जो क्लास है वो हम लोग का जरूरत नहीं है, हम लोग का जरूरत है CSS आईडी। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हम लोग ये जगह का लिंक करेंगे, तो इसके लिए आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके लिए मैं इसको ही सिंगल पेज लिंक आईडी बोल के दे देता हूँ। SPLI मैंने दे दिया यहाँ पर। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर पब्लिश कर देता हूँ। और इसके बाद मैं फिर चला जाऊंगा मेरा जो मेनू बटन है वहां पर, और SPL जो बनाए थे इसको यहाँ पर कस्टम लिंक के लिए क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जो हैश आइकन है देख रहे हैं, ये हैश रहेगा, क्योंकि आईडी को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को हैश बैठाना जरूरी होता है, ठीक है। और क्लास के लिए वो डॉट हो रहा है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को आईडी देना है, तो आईडी के लिए हैश बैठाएंगे। उसके बाद हम लोग जो नाम बैठाया था, जैसे यहाँ पर जो आईडी बैठाया था SPLI, तो वही वाला चीज हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे SPLI। यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे आपने जैसे अगर ऑल अगर स्मॉल पे रखे हैं, तो यहाँ पर भी ऑल स्मॉल पे रखिएगा। अगर यहाँ पर आप लोग कैपिटल कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, जो आईडी जैसे लिखे हैं, अगर कोई कैप्स या स्मॉल दोनों मिला के लिखते हैं तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो वो भी आपको यहाँ पर भी वैसे ही देना पड़ेगा, कैप स्मॉल में, या आपको कैपिटल लेटर पे। तो जैसे आप ये लिखेंगे यहाँ पर, तो वो यहाँ पर जो जैसे जो आईडी पे लिखेंगे यहाँ पर आपको सेम चीज लिखना है। उसके बाद हम लोग इसको कर देंगे सेव। तो ये हो गया हम लोगों का सेव। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, हम लोगों का ये जो होम पेज है टेस्टिंग वाला, इसमें हम लोग इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। और ये जो हम लोग यहाँ तक अभी कर लिए हैं, मतलब ये जो लिंकिंग है, हम लोगों का लिंकिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ है सिंगल पेज वाला। अब ये हम लोग चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसे SPL वाला भी हम लोग क्लिक करते हैं, ये देखिए लिंक होके हम लोगों का पूरा नीचे जो सेक्शन हम लोग बनाए थे सिंगल पेज लिंक बोल के, तो वहां पे लेके जा रहा है। आप चाहे तो ऐसे लिंक करके कोई भी फोटो को लिंक करवा सकते हैं। जैसे मानी कि ये बटन आपको क्लिक करने पे आपका ये यहाँ पर कोई भी एक, मानी कि मेरे को ये फोटो पे लेके जा रहा है, या कुछ जगह पे कोई भी जगह पे स्पेसिफाई आप बटन के साथ लिंक करवा के उसको दिखा कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ये हो गया सिंगल पेज हम लोगों का लिंकिंग। ये सिंगल पेज में कैसे हम लोग यहाँ पर नेविगेशन मेनू बनाएंगे और उसके साथ हम लोग लिंक करेंगे। मगर ये जो सिंगल पेज लिंकिंग दिख रहा है, ठीक है, आप ओनली ये
एप्लीकेबल है सिंगल पेज में। अब देखिए मैं यहाँ पर ये अबाउट सेक्शन पे जा रहा हूँ, जैसे अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट पे आवर मिशन है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला जो सेक्शन है, तो ये दो तीन सेक्शन है। मैं चाहता हूँ कि आवर, ये नीचे वाला जो सेक्शन है यहाँ पर, अगर मेरा ये जो एसपीएल वाला मैंने मेनू बनाया हूँ मैं, इसको अगर मैं वहां पर कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसको वो नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ क्यों नहीं होगा, और क्यों नहीं होता है वो। जैसे मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मैंने ये क्लास लिखा था, मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया और इसको यहाँ पर पब्लिश कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो होम पेज है, होम पेज में मैं आ गया। अगर मैं यहाँ पर एसपीएल में क्लिक करता हूँ, देखिए ये कोई लिंक नहीं है अभी, ये एसपीएल में मेरा अभी कुछ लिंक नहीं है। अभी मैं आ जाता हूँ मेरा एलिमेंटर का यहाँ पर दूसरा जो पेज है अबाउट पेज में, मैं अबाउट पेज का एडिट सेक्शन में आ जाता हूँ। ये ऊपर में, उसके लिए देखिए आपको पेज अभी चेंज करना नहीं पड़ेगा। मैं तो अभी पेज में ही था, सिंगल पेज में था, जो जहाँ पे होम पेज में था, मैं वहां से अबाउट पेज का एडिट पेज में आ गया। कैसे? ये जो ऊपर में टॉप ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करके ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा पेज को आपको एडिट करना है। इसके लिए आपको बार बार एडिट ऑप्शन से बाहर निकलना नहीं पड़ता है। ये कुछ शॉर्टकट्स है, आप यूज कर सकते हैं, ये बहुत काम के लिए। तो मैं ये होम पेज से अबाउट में आ गया हूँ। तो अबाउट का मेरा मेरा था ये नीचे वाला जो सेक्शन है, इसके साथ मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसका एडवांस में ये सिलेक्ट करके इसका एडवांस में आ जाता हूँ। अगर यहाँ पर जो आईडी है, यहाँ पर SPLI, यही आईडी हम लोग बैठाए थे वहां पर, तो सेम आईडी हम लोग यहाँ पर बैठा के इसको पब्लिश कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, ये हो जाना चाहिए कि यहाँ पर, तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। SPLI को, अगर SPL को हम लोग क्लिक करते हैं तो ये वहां पर जाना चाहिए था, देखिए, मगर ये नहीं जा रहा है, क्योंकि ये वाला ओनली काम करता है, जो अभी दिखाया वो ओनली सिंगल पेज के लिए है, ये मल्टी पेज के लिए नहीं है। तो मल्टी पेज के लिए आपको कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ नहीं, बहुत आसान ट्रिक्स है। ये जो आईडी है SPLI, उसको हम लोग एज इट इज ही रखेंगे यहाँ तक, क्योंकि हम लोग को मल्टी पेज, जैसे ये अबाउट पेज है, तो अबाउट पेज का ये नीचे सेक्शन में अगर हमको इसको कनेक्ट करना है बटन के साथ, तो वहां पर भी हम लोगों को एक आईडी देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग जो ये आईडी पहले जेनरेट किए थे, बनाए थे, तो उसको वहां से हटा के फिर हम लोग यहाँ पर बैठा दिए। आप लोग कोई भी आपका मर्जी से हिसाब से यहाँ पर आईडी बैठा सकते हैं। तो आईडी बैठ गया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं, पहले ये जो टेक्स्ट सेक्शन है, यहाँ पर ये जो हम लोग वेबसाइट है, ये आ जाएंगे। यहाँ पर अबाउट पे हम लोग क्लिक करेंगे, हो गया। अबाउट जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर में मेरा ये जो एड्रेस बार पे जो टोटल लिंक आ रहा है, इसको हम लोगों को कॉपी कर लेना पड़ेगा। राइट क्लिक करके इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो एडिट वाला सेक्शन हम लोग कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है। आ जाएंगे हम लोग मेनू पे। अब मेनू पे ये जो बटन है, इसको फिर से हम लोग कस्टम लिंक पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसे SPLI हम लोगों का था, तो यहाँ पर भी जैसे SPLI दिया हुआ है। हैश क्यों है? हैश हम लोग आपको बोले थे कि हैश लगता है आईडी के लिए। ये चीज एज इट इज रखेंगे। उसके पहले हम लोग वो जो लाइन कॉपी किए थे, उसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो वो जो होम पेज है, जो जो पेज के साथ हम लोग लिंक करना चाहते हैं, वो पेज का एड्रेस पहले हम लोग कॉपी करके पेस्ट करेंगे। उसके बाद हैश पुट करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो आईडी दिए थे वो आईडी बैठाएंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये हो गया सेव। अब ये जो मेरा वेबसाइट है टेस्टिंग, इसके लिए हम लोग होम पे आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार।
अब ये देखिए एसपीएल जो अभी मैंने लिंक किया था उसको हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए ये कहाँ चला गया, ये देखिए अबाउट का जो सेक्शन मैंने लिंक किया था वो वहां पे लेके आ गया। तो दोस्त समझ गए आप लोग को कैसे ये मल्टी पेज कनेक्शन या लिंकिंग करना है। बहुत इजी है, कुछ नहीं, ओनली जो सिंगल पेज के लिए आप लोग किए हैं वो सिंगल पेज तो वैसे ही रहेगा, मगर उसके साथ जो मल्टी पेज के लिए एक ही ऑप्शन ज्यादा है कि जो पेज में आप लोग जो सेक्शन को लिंक करवाना चाहते हैं, तो उससे पहले जो वो सेक्शन कौन सा पेज में है वो पेज का ऊपर से जो एड्रेस बार है वहां से लिंक को कॉपी कर लीजिए, उसको बिठाइए, उसके बाद एक हैश डालिए जो हम लोग आईडी के लिए यूज होता है हैश, और उसके बाद जो आप लोग आईडी दिए हैं उसको आप लोग पुट कीजिए। बस इतना ही। तो ऐसे करके आप लोग कोई भी बटन के साथ इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर ये मेरा इसमें आ जाता हूँ होम पे, फिर से ये होम पेज में आ जाता हूँ। ये होम पेज में यहाँ पर जो लर्न मोर बटन है, ये लर्न मोर बटन को भी मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ वही वाला सेक्शन के साथ, मेरा अबाउट वाला सेक्शन के साथ। तो कैसे करना है, वही वैसे ही जो दिखाए थे आपको कि पहले हैश से पहले हम लोग का वो जो लिंक है अबाउट वाला वो कॉपी करना है, यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करेंगे। उसके बाद हैश है, उसके बाद जो हम लोग आईडी दिए थे तो वो आईडी पुट करेंगे सिंगल पेज लिंक, तो वो है एसपीएलआई, तो वो दे दिए हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग इसको पब्लिश कर देंगे। फिर यहाँ पर होम पेज में चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए लर्न मोर जो बटन है इस पे अगर क्लिक करते हैं ये लेके आ गया फिर सेम जगह पे। वो आईडी जो आप एक बार एक सेक्शन में दिए हैं उसके साथ आप मल्टीपल बटन को कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आईडी ओनली आपको एक ही बार एक ही बटन के साथ कनेक्ट होगा, ऐसा नहीं है, आप उसको मल्टीपल बटन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे को चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरा जो मोटो है, मोटिवेशन है कि आपको जो आप लोग नया है या जो आप लोग वेब डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, बिगिनर्स है, तो आप लोग तो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा जिससे आप लोग सीख पाएंगे, मगर काम जब करने जाएंगे ना तो ये छोटा छोटा चीज आपको बहुत जरूरत होगा, बहुत हेल्प करेगा। जैसे मैंने बनाया था एक वीडियो जो आप लोग देख सकते हैं मेरा चैनल पे जाके, कस्टम कर्सर, या तो आप देख सकते हैं कि एक इमेज के ऊपर हम लोग अगर होवर करते हैं तो वो कैसे स्क्रॉल होता है। तो वैसा इंफॉर्मेटिव चीज आपको बहुत कम दिखने को मिलेगा वीडियो में, और या तो मिलेगा तो वो भी सीएसएस कोड यूज करके। मैं आपको वो दिखाता हूँ जो वो बिना सीएसएस कोड यूज किए हुए, और जितना आसानी में आप लोग सीख पाए या आपको याद रखना बहुत आसान हो जाए और काम करने में भी फायदा रहे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।